अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बेटे के गोल सेशन के साथ मैं मलिक जहांगीर इकबाल और काजी मोहम्मद हारिस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के बैठक सेशन में हम थोड़ा सा वर्सटाइल जो है वो बातें करेंगे, फेमिनिज्म पे बात करेंगे, वॉक कल्चर पे बात करेंगे, और एक बड़े एंटी फेमिनिस्ट किस्म के हमारे एक अदीब हैं, वो अरेस्ट हो गए थे, उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया में जो चल रहा है, पाकिस्तान में जो चल रहा है, उस पर भी नज़रसानी करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा। कैसा? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अरेस्ट तो नहीं हुए वो अदीब, किडनैप हुए। अच्छा, किडनैप हुए थे। वो किडनैप हुए थे। यस, वहीं से बल्कि वो जिसने किडनैप किया था वो अरेस्ट हुई हैं। मेक सेंस। हाँ, बट द पॉइंट इज, देखें, ठीक है, हर इंसान का ज़ाती मामलात होते हैं, बट अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतना एक सच्चाई की और ईमानदारी की मूरत बनते हैं, तो आप एक पब्लिक फिगर हैं बेसिकली, ठीक है। टीवी पे आते हैं, ख़वातीन के बारे में लोगों को गाइड करते हैं, ख़वातीन को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, अच्छी औरतें कैसी होती हैं, बुरी औरतें कैसी होती हैं, और फिर आप रात 3 बजे चले जाते हैं एक औरत से मिलने के लिए। यार बज़ाहिर तो हम कोई इस बारे में राय, मतलब मैं या तुम नहीं दे सकते कि वो किस वजह से गए होंगे, क्या नियत होगी उसके पीछे। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि आपने जिस तरह तहकीर आमेज़ लहजे में, मैं लामुहाला मुझे बोलना पड़ रहा है कि जिस तरह तहकीर आमेज़ लहजे में आपने ख़वातीन को नीचा दिखाने की कोशिश की, और आपने जिस तरह कहा ना, तो वो अल्लाह ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अल्लाह ने आपको पलट के आपके मुंह पे मारा है कि भाई जिस मेल डोमिनेंट, सो कॉल्ड मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जो भी आप कहें, कि जिसमें आप कह रहे हो मर्द बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो यार उन मर्दों की तरबियत में भी तो औरतों का बहुत बड़ा किरदार है ना। मतलब औरत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक औरत का ज़ाहिरी लिबास, ख़ास तौर पे उनकी, अगर आप वो देखें ना स्पीचेस वगैरह, उनकी बातें देखें, वो औरत के ज़ाहिरी लिबास पे बड़ी बात करते हैं कि वो ऐसे निकल रही है। वो खुद उनके ड्रामों में भी हर तरह के वो चल रहे होते हैं। तो यार किसी के ज़ाहिरी लिबास को देखकर उसके तकवे पे या उसकी ईमानियत पे सवाल उठाना, मैं तो नहीं समझता ये बात दुरुस्त या गलत है ये। ठीक है, मॉडेस्टी की बात करें, ठीक है, एक माशरे की एक टर्म्स होती है, उससे आप हाँ बात हाँ, करें, लेकिन एक शख्स मुकर्रर मुतय्यन शख्स को लेके बात ना की जाए। हाँ, डिगॉटरी टर्म में बात ना करें, समझाने वाली टर्म में बात करें ऐसा ही है। आप। और दूसरा एक बहुत बड़ी शे है जिसे हम कहते हैं वर्क प्लेस हरासमेंट, जो ख़वातीन को सहनी पड़ती है। यार एक असूल होता है, ठीक है, कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का जो ताल्लुक है ना, वो उसी 8 घंटे के दरमियान रहेगा जो वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। बस अगर वो खातून ख़ास तौर पे, इवन तो मर्द भी है, अगर एक मर्द भी कहीं जॉब कर रहा है ना, 9 से 5 ही जॉब कर रहा है, और वो घर चला जाता है, और उसके बाद उसका बॉस उसको मैसेज कर रहा है 6-7 बजे कि फलाना काम करना, फलाना काम करना, तो ये भी अखलाकी तौर पे गलत है, क्योंकि भाई उसके नौकरी का टाइम ख़त्म हो गया। घर का टाइम। इसी तरह आप अगर एक पावरफुल सीट पे बैठे हुए ना, तो आपने ना अपने कुछ टर्म्स तय करने होते हैं, कुछ मयार मुकर्रर करने होते हैं कि भाई फलाना बंदा है, अगर आपके पास नौकरी के लिए आया ना, या किसी मशवरे के लिए आया है, तो आप किस लहजे में बात करेंगे उससे, क्योंकि वो आपका मातहत है। ज़्यादा बात है, आप उसको कहेंगे चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो वो शायद घबराएगा या घबराएगी कि यार इसको मना करूँगा मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो ये भी हैरेसमेंट है। सही बात है, आपने अपनी सीट का ऐसा इस्तेमाल किया, जायज़ इस्तेमाल किया आपने। हाँ। ठीक इसी तरह कोई कहते हैं कि भाई मुझे ड्रामों में काम करना है या फलाना काम करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है मैं आता हूँ फलानी जगह पे मिलते हैं हम रात को 2 बजे या 3 बजे। एक अखलाकियात होती हैं मिलने की भी, बात करने की भी, एक प्लेस होता है जहाँ पे ऑडिशन होता है, सब कुछ चीज़ होते हैं। खैर ये तो कास्टिंग काउच तो हमारी इंडस्ट्री में बड़ा मशहूर है, ये वो सीन तो अल्लाह ना करे कि कास्टिंग काउच वाला कोई सीन हो, बट स्टिल। और जो डिटेल्स आई हैं इस वाक़ये की, वो भी थोड़ी, मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था फेसबुक पे कि वो जो आमना नाम है खातून का, इस तरह का आमना उरूज जैसा, जो अरेस्ट हो गई हैं अभी, और कहा जा रहा है कि भाई कि वो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो फिर ये मोबाइल में इसमें बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप आ जाए। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। हाँ, या ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने बोला मैं ड्रामा बनाना चाहती हूँ, ऐसा ही कुछ सीन था। अच्छा सही, कि भाई देखो बेसिकली ना, वो कुछ जान के ही कुछ दाना फेंका होगा ना, मकसद तो किडनैप करना ही था। हाँ
अब हाँ इतने बड़े स्ट्रेचर का बंदा है, उसको किडनैप कर रहे हैं, तो उनको पहले कुछ पता होगा उनके बारे में भी, किस तरह घेरे में आ जाएंगे ये तो खुद शिकार जो है जाल में गया ना। हाँ ये ऐसा तो नहीं कि वो असला बरदार होके आए और अरेस्ट कर लिया, ऑल दैट, बट स्टिल यार मुमकिन नहीं। चलो एक पॉजिटिव वो रखते हैं ना, हम क्यों नेगेटिविटी फैलाएं ना, हम तो ना फैलाएं कम से कम। हाँ, हम एक पॉजिटिव वो रखते हैं कि चलो वो ड्रामे के लिए काम करने गए होंगे, या जो भी काम, अल्लाह बेहतर जाने के वो क्या नियत होगी। लेकिन फिर भी यार ये टाइम, ये चीज़ एक मतलब एक वो क्रिएट करती है कि आपको नहीं करना चाहिए था अगर आप एक थोड़ा सेंसिबल आदमी हैं। आप पब्लिक फिगर हैं और हाँ। आप निशाने पे हैं फेमिनिस्ट के हाँ कि भाई वो तो आपको ढूंढती हैं कि आपको कोई इस तरह चीज़ मिले। ऐसे बंदे को तो मजीद एहतियात करनी चाहिए। हाँ यही ना, जिस तरह हम सैयदीन साहब के बारे में कहते थे ना कि भाई जब आप इतने सारे दुश्मन बना लोगे तो आपको मजीद एहतियात की ज़रूरत है कि आपकी इतनी सी चीज़ भी अगर बाहर आती है ना तो उस पूरे कॉज को नुकसान पहुंचता है जिसके लिए आप खड़े हुए हो। असल चीज़ यही है, बिल्कुल ये मसला होता है। अब पिछले दिनों एक मसला हुआ, अब दूसरा ये मसला हो गया, अब क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी पीछे। दोनों के साथ हुआ है, एक के FIR कट गई, एक ने FIR कटवा दी। FIR पे ही आर्टिकल में तो ये सीन था कि वो FIR काटना नहीं चाह रहे थे कि कौन सा, ये कल वाला केस जो है? हाँ, कल वाला जो केस हुआ है, FIR नहीं काटना चाह रहे थे कि मेरा नाम आ जाएगा, बट पुलिस ने कहा भी अब बंदा आपका इतना बड़ा सीन हुआ है, वकार का सीन है, मामूली जुर्म तो नहीं है ये, तो FIR तो लाजमी कटेगी। कोई और भी आपकी जगह कटवाएगा, नाम तो आपका लाजमी आएगा। हाँ तो फिर ज़बरदस्ती FIR कटवाएगी उनसे, भाई आप काटें FIR। ये सीन हुआ है। और आज मैं में मुझे DOP साहब बता रहे थे कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वजह बता रहे हैं कि मुझे धूप में निकलने से मना किया है, तो इसलिए मैं रात में गया था मिलने के लिए, ऑल दैट। अल्लाह बेहतर जानता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो उनकी तो अल्लाह उनको शिफा दे यही कह सकते हैं यार, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह उनको शिफा दे। लेकिन बहरहाल सूरत हाल नाजुक है। अब आप ये देखें ना, एक सेलिब्रिटी रिसेंटली खलील रहमान कमर साहब जो ऊपर बहुत ज़्यादा हर शख्स के जो चर्चे में आए हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, वो अपनी एंटी फेमिनिस्ट या मिसोजिनिस्ट, एक्चुअली एज अ मिसोजिनिस्ट, हाँ काइंड ऑफ, हाँ पता नहीं ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, चले एंटी फेमिनिज्म का एक वो उनके साथ लग गया, लेबल लग गया कि ये एंटी फेमिनिस्ट है, जिसकी वजह से हर जगह उनका चर्चा हुआ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मशहूर होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली, तो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है तो बदनामी की भी आप उतनी उम्मीद रखें फिर। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया ना बहुत जालिम जगह है कि ये भूलता नहीं है और उस चीज़ को बार बार दोहराता है, आपके सामने लेके आता है कि जो आपको तकलीफ दे मेंटली, तो ये ऑफ सीन है। अगर हम चलें इसी बात कर लें काजी साहब कि ये चैप्टर हो गया, अल्लाह पाक जो है शुक्र है कि वो बाजियाब हुए और कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, छोटा मोटा माली नुकसान हुआ है, बट जान बची है, ये काफ़ी है। खुदा ना ख्वास्ता यार वहाँ कोई जानी नुकसान पहुँच जाता, अल्लाह ना करे, हाँ सही बात है, तो वो नुकसान बहुत बड़ा था। अब कहते हैं ना कि सर सलामत पगड़ी हज़ार, तो हो सकता है कि यार कोई मुख्तलिफ पहलू भी इस केस के सामने आ जाए कि अल्लाह करे जिस तरह की हमने चीज़ें पढ़ी हैं इतनी वो चीज़ें ना हो, बिल्कुल ऐसे ही कोई पॉजिटिव चीज़ हो। तो दूसरा काजी साहब हमने बात की, चलें ऐसे फैक्टर की कि एंटी फेमिनिज्म क्या होता है और क्यों होता है, फेमिनिज्म क्या है? हाँ ये एक अच्छा, वो खलील रहमान कमर और साहिल अदीम बैठे हुए थे यहाँ, काजी आरिस और मलिक जान अल्लाह खैर करे यार। उस दिन भी शायद हम लोग बैठ के शायद ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हम कहीं बैठ के हमने कहीं डिस्कशन किया था कि एक्चुअली मज़े की चीज़ ये कि US में भी 1910 तक, 19 ज़्यादा की 200-250-300 साल पुरानी बात नहीं, 1910 तक ख़वातीन को राइट्स, वोटिंग राइट्स नहीं थे, ख़वातीन वोट्स नहीं दे सकती थी और प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे ख़वातीन को। अच्छा, ख़वातीन को मिरास में हिस्सा नहीं मिला करता था यार, ये अरब में पढ़ा करते थे हम। ये हम मतलब ये कि वो जो आप अलैहिस्सलाम से दौर का जो पहले का अरब था वो पढ़ा करते थे, और लिटरली या आप थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 1910 से पहले का US ऐसे ही था। और इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी 1915-1918 तक वुमेन ख़वातीन के पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं थे। और फिर इस ऐसी ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना
सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ख़वातीन ने जो पार्टिसिपेशन की वर्ल्ड वॉर में, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा उनका किरदार रहा, उसके बाद फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहीं, इसमें बहुत बड़ा ख़वातीन का किरदार है। तो ख़वातीन में ना आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मतलब उनको शऊर मिला कि भाई हम जिस चीज़ में कोई रोल प्ले करते हैं हमें वो क्रेडिट मिलता नहीं है, हमें वो क्रेडिट दिया नहीं जाता। आखिर में मैन ही वो क्रेडिट लेके साइड पे होता है, मैन को ही याद रखा जाता है, मर्दों को याद रखा जाता है। इवन हमसे तो अगर आप बात करें तो शायद हम हुकूमतें संभालने में भी हमारा कोई रोल नहीं होता। इवन आज भी 2024 में भी यूएस जैसे कंट्रीज़ में भी कांग्रेस में मेरे ख्याल में शायद ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, वो नॉट मोर देन 25%। और आज तक कोई खातून अमेरिकी सदर नहीं बनी, ये देख लें आप। आपने तब की बात हमने बना दी, बांग्लादेश ने बना दी, मुसलमान ममालिक ने बना दी। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले श्रीलंका में बनी है ना खातून वज़ीर आज़म। मुझे इसका नहीं पता। हाँ सबसे पहले वो, हाँ सबसे पहले श्रीलंका में, श्रीलंका का जो पुराना वो था नाम, श्रीलंका में सबसे पहले पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पहली वज़ीर आज़म श्रीलंका ने बनाई है। मुझे इंदिरा गांधी याद है, और कौन इससे पहले आई है वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से पहले? खातून तो नहीं याद पड़ रही मुझे। इंडिया में दुनिया में नहीं, तो श्रीलंका है ना, 1970 में बनी है गालिबन, वो 69 सर इजराइल की थी, एक इजराइल की वज़ीर आज़म थी, और उसने अपनी तदब्बुर से और हिकमत से ना ये अरब को जंग हरा दी थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मोइज़ भाई ज़रा नाम है ना, श्रीमावो ना, श्रीमावो। और वो इजराइल की कौन सी खातून थी यार, वो बहुत काबिल और बहुत सुलझी हुई। उसने चाय के टेबल पे, एक चाय की प्याली पे असले की इतनी बड़ी डील कर ली थी। गोल्डा मेयर। उसने एयर बताएं जरा, 1960s में होगी। नहीं तो अगर ये इसराइल की वज़ीर आज़म थी तो ये श्रीलंकन वज़ीर आज़म पहली कैसे हो सकती है? ओके, बहरहाल ये जो थी इजराइल की, क्या नाम था इजराइल की जो थी? गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर के बड़ा मशहूर है कि जब ये जंग हो रही थी ना, अरब इसराइली जंग होने वाली थी, तो उसने एक बहुत बड़ी असले की डील साइन की थी यूएस के साथ, और वो एक टेबल पे डील साइन हुई चाय की प्याली के साथ। खुद चाय की प्याली उसने बनाई, चाय बनाई उसमें, वो सर्व की, और उस अमेरिकी सेनेटर जो भी था उसने कहा ना कि तो आप सत्यानाश हो जाएगा आपका, इतनी बड़ी डील आप कर रहे हैं ये। तो उसने कहा कि तारीख़ में हमें जो है ना ऐसे याद नहीं रखा जाएगा कि जब ये डील कर रहे थे इनके टेबल में केक था कि नहीं था, लोग ऐसे याद रखेंगे कि हम जंग जीते या नहीं जीते। तो एक मजबूत औरत हुक्मरान हो ना तो बड़ी मजबूत होती है। इंदिरा गांधी बड़ी मजबूत हुक्मरान थी यार। बेनज़ीर भुट्टो बड़ी मजबूत थी। बेनज़ीर भुट्टो को बस आस पास के जो पंगे शंगे थे ना, उनके आस पास वालों के, उन्होंने जो है वो लेट हो गए। पर्सनैलिटी थी, औरत था भाई, औरत था बेनज़ीर का, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी देखें, अच्छा अपनी उस पे वो अकदार पे उन्होंने वो सर पे दुपट्टा, लंदन में भी उस मखसूस लिबास में, पाकिस्तानी लिबास में, एक जिस कैरिस्मा कहते हैं ना, वो पर्सनालिटी, उन्हें मालूम था कि वो जिस माशरे ताल्लुक़ रखती हैं, जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, अगर ज़ुबान पे बाकी चीज़ों पे मैं उसको मैच नहीं कर सकती, कम से कम मैं लिबास से मैच करूँ ताकि लोग रिलेट करें कि यार ये हम में से है। तो ये बड़ी बात होती है, सिंबलिज्म जो होता है ना कि यार किसी तरह लोग रिलेट कर सकें कि हमारे जैसी है। ठीक है, ज़ुबान इसकी ठीक नहीं, कोशिश कर रही है बोलने की। कायदे आज़म जब बात करते समझ किसी को नहीं आती थी, बट समहाउ उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया था अवाम के साथ कि यार लोग रिलेट करते थे। बाबा बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। आपने फेमिनिज्म की बात की, जो फर्स्ट वेव आई थी लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, वो इसलिए थी कि भाई कि आप हमें राइट्स दें, वोटिंग राइट्स दें और प्रॉपर्टी राइट्स दें। जब इस सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में था वही कि इक्वल पे और जो है बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे जो उसमें होती है, लेस पे किया जाता है हमें, वो ख़त्म किया जाए। और फिर थर्ड वेव आई 1990s से लेके जो अब तक चल रही है। हालांकि मैं तो नहीं मानता इसको, वो थर्ड वेव अब तक चल रही है। फोर्थ अब तो फोर्थ वेव आ गई, जो मानते नहीं है, बट वो फोर्थ वेव आ चुकी है। थर्ड वेव थी, उसमें ये था कि भाई के ये सब कुछ तो वाइट वेमेन को दिया जा रहा है, जो सेकंड वेव में था। तो आप हमें विमेन ऑफ कलर
और ये जो दूसरे हैं लेस्बियन वगैरह ये वगैरह, मतलब ये जो उस तरह की ख़वातीन होती हैं, इनको भी जो है उनके बराबर समझा जाए। ये थर्ड वेव थी। वो कहते हैं कि अभी तक इस ये वेव आ रही है, लेकिन अब जो चौथी वेव आई है ना, चौथी वेव में वो जो पहली 3 वेव में ख़वातीन जिनके खिलाफ लड़ रही थी ना, चौथी वेव में उसी तबके ने कहा मैं भी तो खातून हूँ। हाँ वही, मर्द ही खातून बन गए। हाँ वो फेमिनिस्ट बेचारी जो जो तहरीक शुरू हुई थी वो परेशान हो रही होंगी बेचारी कि हमने क्या किया कि यार ये कहाँ आ गए भाई। हाँ इसी पैट्रियार्की के खिलाफ तो लड़ लेता, पैट्रियार्की कह रही थी हम तो खुद वुमेन है कर लो बात। हाँ। तो बहुत ऑफ सीन हो गया फोर्थ वेव ने, और इसी फोर्थ वेव के चक्कर में ना एक और नई टर्म आ गई, वॉकिज्म, वॉक कल्चर। हाँ। और वॉक कल्चर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सत्यानाश कर रहा है यूएस का और यूरोप का, ख़ासतौर पे यूएस। कि वॉक कल्चर ये आ गया कि भाई के जहाँ पे भाई हर जगह रिप्रेजेंटेशन देनी है आपने, चाहे वहाँ तुक बनती हो या ना बनती हो। हाँ मूवीज़ में, सियासत में, कोई कंपनी में। इससे क्या हो रहा है कि जब आपने फेवर देना शुरू कर दिया ना आउट ऑफ द वे जाके, तो अब पहली तहरीकें जिनके भी खिलाफ थी ना, अब वो जो है शौकी हो गए। वो कहते हैं बस यार इनफ है, ये तो सर पे चढ़ना है हमारे। अब वो भी अपने राइट विंग में स्ट्रांग हो गए। अब इस वक्त जो अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है सारी दुनिया देख रही है उस इलेक्शन को, क्योंकि सुपर पावर दुनिया मैटर करता है उसका जो भी सदर बनता है। डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट इस वॉकिज्म के, और जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स और सॉरी रिपब्लिकन्स, हाँ रिपब्लिकन, वो बहुत ज़्यादा प्रो हैं। इतनी ज़्यादा प्रो हैं कि तेरी सोच हो सकती है कैसा। मतलब वो जो बाइडेन की तकरीर करने वाली टीम भी बनती है ना, तो उसमें एक गे लाजमी होगा, एक ब्लैक लाजमी होगा, और बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर लाजमी होंगे, चाहे वो मेरिट पे हो कि ना हो, वो लाजमी होंगे, जस्ट टू शो कि भाई ये देखो हम कितना खुला माशरा है कि हम इनको दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप आया तो सत्यानाश हो जाएगा इस सब का। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पता है कौन शाना बशाना चल रहा है इस वक्त? कौन? गेस कर कौन है जो सबसे बड़ा क्रिटिक है इस वॉकिज्म का और सारे कल्चर का? शॉन्टेड नहीं, वो शॉन्टेड नहीं, मुझे नहीं पता सर, इलॉन मस्क है। हाँ जी, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और मुझे समझ नहीं आता इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना खुल के सपोर्ट कर रहा है, डेमोक्रेट्स को बहुत खुल के सपोर्ट कर रहा है, मीम शेयर करता है उनके अगेंस्ट एंड ऑल दैट, और दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है उसको वो हेड कर रहा है, तो उसका एल्गोरिथम ही तो मैनिपुलेट करेगा वो। तो इस पे तो अब मेरे ख्याल में इतना केसेस वगैरह हो चुके हैं, अब तो शायद लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। हमने शायद बात भी की थी पिछली पॉडकास्ट में, ब्रिटिश एनालिटिका की बात की थी ना हमने, कि उन्होंने जिस तरह 2018 के जो इलेक्शन, बट स्टिल गाइस मैनिपुलेट तो होती हैं चीज़ें, सोशल रिफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया के ट्रेंड्स खरीदे जाते हैं, टीमें खरीदी जाती हैं, ताकि ईगो चैम्बर बना के दिमाग को एनालिटिका नाम है ना, कैम्ब्रिज, हाँ, मैनिपुलेट किया जा सके। तो आप सोचें कि उस जब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का मालिक जो है, जो ऑन करता है उसको, शक तो कम से कम किया ही जाएगा ना उसके ऊपर। बिल्कुल किया जाएगा जब वो शेयर कर रहा है वो चीज़ें भाई। अब उसकी रीच है मिलियंस में, क्योंकि इलॉन मस्क इज इलॉन मस्क। यार वो जहांगीर भाई, आपको टर्फ मूवमेंट का पता है कुछ? टर्फ मूवमेंट है ट्रांस एक्सप्लिसिट रिफॉर्मेट, इस तरह कुछ है, रिफॉर्मेशन फेमिनिज्म, इस तरह कुछ नाम है। मुझे अभी इस वक्त उसकी फुल फॉर्म याद नहीं, लेकिन टर्फ मुझे याद है, TERF। ये वो फेमिनिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई जो ट्रांस वुमेन है ना, वो एक्चुअली वुमेन है ही नहीं। उनकी पूरी तहरीक ट्रांस वुमेन के अगेंस्ट है, पूरी दुनिया छोड़ दी उन्होंने पैट्रियार्की को छोड़ दिया, पैट्रियार्की जो कुछ करे, उन्हें मर्दों से मसला नहीं है, उन्हें इवन यूनिसेक्स लोगों उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम है ट्रांस वुमेन से, ट्रांस मैन से भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, इनको मसला है ट्रांस वुमेन से। ये कहते हैं कि भाई हम औरतें हैं, जो मर्द या जो एक्चुअली यूनिसेक्स लोग अपना जेंडर चेंज करा के ख़वातीन बने, ये हमारे अंदर घुसने की कोशिश ना करें, ये ख़वातीन है ही नहीं। बात तो सही है। अब वो कह रहे हैं हम ख़वातीन हैं, हम खर्चा करके आए भाई हम इतना खर्चा करके ख़वातीन बने। ये वाली बात है, आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के आगे पता चला यार, ये तो चीज़ ही नहीं बिक रही।
प्रॉब्लम इज ना अस्तगफिरुल्लाह हंसने की बात कि यार। द प्रॉब्लम इज देखो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ख्वाजा सरा, ठीक है, ख्वाजा सरा हकीकत है। एक हकीकत है। देखो उनके साथ ज्यादती भी होती है, ऐसा ही है। उनको राइट्स नहीं मिलते, और बहुत ज़्यादा मजाक का, खासतौर पर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो बहुत ज़्यादा मजाक का निशाना बनाया ऐसा ही जाता है। उनको बिल्कुल हकूक मिलने चाहिए, उनको मुलाजमतें मिलनी चाहिए, इज़्ज़त का रोज़गार मिलना चाहिए। इस पे तो जो मुखालफत करता है ना, वो तो बहुत ही बड़ा नालायक इंसान है। बट जस्ट इन केस कि आपके अंदर जो है वो सेक्सुअली जो है वो चीज़ें हैं कि आपको लड़के होते हुए लड़के पसंद हैं, या लड़की होती हुई लड़की पसंद है आपको, तो उसको आप ख्वाजा सराब के खाते में ना डालें भाई, वो एक अलग चीज़ है, ये आपका एक अलग मसला है। अब आपकी बेसिक बायोलॉजी वही रहेगी जो आपकी पैदाइश में थी। अब 18 साल का उम्र का जो बंदा होता है, ठीक है, उससे पहले वोटिंग का उसको हक नहीं होता, कि इसको कोई समझ नहीं है भाई, तो लिहाजा इसको वोट देने का अभी फलाना दो, उसको अभी शगुन आने दो। लेकिन इन्हीं माशरों में अगर 13 साल का बच्चा कहता है ना कि मुझे फील होता है मैं खातून हूँ, तो आप ये नहीं देखते कि हो सकता है कि वो अपने माहौल से मुतासिर हो सकता है कोई उसको मैनिपुलेट कर रहा हो, उसको दिमाग को कोई टीचर मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आसपास का माहौल मैनिपुलेट कर रहा है, आप कहते हो हाँ यार इसका राइट कर दो उसको, तो ये मुनाफिकत आ जाती है। फिर वही ना, सही है। आपने करना है यार, आपने करना है ना, ठीक हो गया भाई, एक बंदे उसको फील होता है, बहुत सारी इस तरह के अपने केसेस देखे पाकिस्तान के अंदर भी, कि यार वो उसको तकलीफ हुई लड़की को, तो बाद में चला भाई उसके अंदर जो है कोई जिस्मानी आवारज हैं, उसका ऑपरेशन हुआ और लड़की लड़के में कन्वर्ट होगी। दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। किसी को फील भी होता है, उसको पहले साइकोलॉजिकल उसका एनालिसिस करो यार, ट्रीटमेंट के। हाँ, क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यूरोप के बहुत सारे ममालिक में चीज़ है कि पहले उसको टाइम दिया जाता है, देखा जाता है। हमेशा जर्मनी में इस तरह होता है कि उसको जो कहते हैं कि भाई आप मेंटली तो ठीक है, सब कुछ है, कोई ऐसा कोई दुख तो या आर्जा तो नहीं लगा हुआ कि शौक में हो गया, साल बाद बोले भाई नहीं है, मैं तो ये तो है ही नहीं, मैं तो वही हूँ। और क्या, आपको दिमागी कैफियत नहीं पता इंसान की दिमागी कैफियत किस वक्त कैसी है। इसीलिए ये वॉकिज़म जो है ना, ये मुखालफत इसकी इतनी स्ट्रांग हो गई सब, राइट, इसलिए ये स्ट्रांग हो गया कि आपने कोई लिमिटेशन तय नहीं की ना भाई इस चीज़ की भी। अब पाकिस्तान में एक लॉ आया कि भाई नादरा में जाके अगर कोई कह देना कि मैं लड़की हूँ, तो कोई पूछेगा नहीं उससे, वो लड़की तस्वर की जाएगी, बंदा अगर कह दे। एग्जैक्टली। वो बाद में वो वापस लिया गया भाई, क्या हो गया, क्योंकि अंदर खाने लॉ पास हो गया था वो। अच्छा, क्या होता है इसकी वजह से, जो असल जो होते हैं ना लोग, हाँ, होते हैं, वो उनकी लाइफ ही मुश्किल हो जाती है। ये सीन है। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो जो लॉ जो पास हुआ था पाकिस्तान में, शायद जो थोड़ा बहुत मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि हमारे यहाँ ना असल में हम जैसे हमारी जो सोसाइटी ना, खासतौर पर पाकिस्तान में, आप सिर्फ 3 जेंडर पता है लोगों को, मतलब 3 चीज़ें पता हैं, मर्द, खातून और ख्वाजा सरा, बस। अब लोगों से अगर बात करो ना कि यार ये ट्रांस भी कुछ होता है, ट्रांस मैन अलग है, ट्रांस वुमेन अलग है, फिर वो यूनिसेक्स अलग है, फिर वो इंट्रासेक्स अलग है, फिर ये अपना क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल अलग हैं, फिर वो एसेक्सुअल अलग है, मतलब कैसा स्काई इज द लिमिट हो गया है। वही ना, मोर देन 15 आइडेंटिफाई वो अपने यार, स्काई इज द लिमिट हो गया, सही बात है। ऐसा एक टर्म मुझे इडियोक्रेसी, ठीक है, हम ना हमारी आने वाली नस्लें हमारे मजाक उड़ाएंगी कि यार ये तो उन लोगों को तो मजाक उड़ाते हैं जो कहते हैं कि दुनिया फ्लैट है, कि भाई तुम बेसिक साइंस के खिलाफ जा रहे हो, सब चीज़ें हैं, फलाना है, लेकिन जो बेसिक बायोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं उनको कहते हैं भी नहीं एक्सेप्टेड। हाँ, एक मर्द कहता है मुझे फील हो रहा है मैं औरत हूँ, तो आप मान लेते हो कि हाँ भाई ठीक है यार ये होगा औरत। कैसे होगा, क्यों होगा भाई? यार अब तुम बात मर्द औरत से भी आगे बढ़ गई। अब तो ये है कि भाई मैं हूँ स्पाइडरमैन, हाँ तो मानो मैं हूँ अमेरिकन सिटीजन, माय नेम इज मलिक जहांगीर इकबाल, आई आइडेंटिफाई एज अमेरिकन सिटीजन, तो मैं वीज़ा नहीं भाई, मुझे भेजो और क्या, मैं तो गलत जगह पे था। इनफैक्ट ऐसा अभी इतना फनी सीन हो रहा है कि ऐसे भी इंसान, ऐसे भी तबकात आ गए जो आई आइडेंटिफाइड एज डॉग कहते हैं, हाँ, और वो कुत्ते की तरह चलते फिरते सब कुछ करते हैं, भौंकते हैं। कहाँ रोकोगे यार? मुझे ना ऐसी वीडियो देख के ना पता खौफ क्या आता है, हाँ, कि आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप कुत्ता बन गए ना, अब आपको 1 हफ्ते बाद अफसोस हो रहा है, और मुझे तो लोग मतलब यार मैं क्या बन गया, मुझे तो बच्चे पत्थर मार रहे हैं, चलो नहीं भी मार रहा हूँ पत्थर, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, मेरे गले में पट्टा डला हुआ है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे खाने को दिया जा रहा है, मैं अपनी मर्जी का काम नहीं कर रहा। अब वो बोल रहा है मेरे से गलती हो गई, रिवर्स करो।
अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन काजी साहब आप ये देखें ना कि वही बात है, लिमिटेशन कौन तय करेगा? यही सेकुलरिज्म का ना। ना एक सबसे बड़ा मसला यही है कि हर वो इखलाकी बीमारी जो आम हो जाए ना, इसको कानून का दर्जा दे देता है, ये रोक नहीं सकता उस चीज़ को। हाँ, मैं यही बात कर रहा था ना, हमारे जो उसमें था ना, हमारे यहाँ जो लॉ पास हुआ था, हमारे यहाँ लॉ में चूंकि हमें पता ही नहीं कि ट्रांस के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है या उसके लिए, तो वो उन्होंने एक ऐसी टर्म यूज़ कर ली थी जो यूजुअली ट्रांस की तरफ इशारा कर रही थी। लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली ख्वाजा सरा एक ख्वाजा सरा में और एक ट्रांस में फ़र्क क्या होता है। वो लोगों ने फिर, हमारे आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, या उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो असेंबली में बैठे हुए, उनको भी इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था। बकौल उनके, उन्होंने बोला भाई वो गलत टर्म यूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से फिर हमने बाद में उसको चेंज कर दिया। तो लॉ बहरहाल वो जो पास हुआ था, बिल पास हुआ था, उसको रिवर्स किया गया। सवाल यही पैदा होता है ना, सवाल ये पैदा होता है कि भाई किसी एक शख्स की फीलिंग पे, मतलब फॉर एग्जांपल अब अगर हम बात कर लें ना, हेटरोसेक्सुअलिटी की बात करें, होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, देखिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी तो हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी तो हो सकते हैं। आपने इन चीज़ों को साइड पे रखा, आपने कहा एक बंदा सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं खातून हूँ, या एक खातून सिर्फ ये सोच नहीं कि मैं मर्द हूँ, या एक इंसान सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं मछली हूँ, मैं XYZ हूँ, या मैं स्पाइडरमैन हूँ, या मैं बैटमैन हूँ। तो आपने बजाय कि उसके दूसरे वेरिएबल्स को, आप पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को बताते हैं कि वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, सारे वेरिएबल्स को देखना पड़ता है, आपने यहाँ सारे वेरिएबल्स इग्नोर कर दिए। आपने सिर्फ उस एक बंदे की सोचने पे, वही वाली बात तुम्हारी वाली कि भाई उसको साइकोलॉजिस्ट को तो दिखाओ, उसको किसी डॉक्टर को तो दिखाओ, उसको बताओ तो कि यार उसके उसके आसपास एनवायरनमेंट को तो चेक करो। क्या पता वो बच्चा कार्टून देख देख के बैटमैन का इतना मुतासिर हो चुका कि उसको वो बोले यार मुझे बैटमैन बनना है, बनना है, बनना है, और 13-14 साल की उम्र में वो बोले भाई मैं बैटमैन हूँ। अब आप बोलोगे यार ये तो इसको शनाख्ती कार्ड पे डेविड फलाना बैटमैन। साहब एक और चीज़ आ गई, और वो यूरोप के, US के जो है ना, उसमें देखिए हम तो कहते हैं ना हमारे मौलवी को काउंटर नहीं किया जाता मदारस में, क्या कर रहा है बच्चों के साथ एंड ऑल दैट, बट सर वहाँ पे एक और टर्म आ गया, ड्रैग क्वीन। ड्रैग क्वीन आपने देखा है, वो लोग होते हैं कैसा कि उन्होंने लिबास ही वाहियात पहना होता है, ठीक है, और सेक्सुअली बहुत ही ओपन हुए हुए होते हैं। अच्छा। हाँ, उनके तकरीबन जो ऑर्गन्स वगैरह वो भी विजिबल हो रहे होते हैं, और बहुत टाइट पहना होता है, और बच्चों के सामने आके परफॉर्म कर रहे होते हैं, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, उनको देख के 7 से 8 साल के बच्चे भी ड्रैग क्वीन बने होते हैं। अब एक 8-9 साल का बच्चा ड्रैग क्वीन क्यों बना हुआ है? एक मर्द, 40 साल का मर्द छोटी सी चड्डी पहन के एक 5-6 साल की बच्ची के साथ क्यों खड़ा हुआ है? वही बात ना, रुकोगे कहाँ पे? वही ना, वो तो कह दे चलो, पेडोफाइल भी तो टर्म होती है ना, हाँ, बच्चाबाजी, हाँ, ठीक है। इस पे मैं अपने माशरे में भी आता हूँ, पहले वहाँ चले जाएं। एक यूरोप में अगर एक 20 साल का लड़का है ना, उसने अगर एक 10-11 साल की बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसके पास बिला वजह उसको छुआ या पास जाने की कोशिश की, तो उसका सत्यानाश है उसकी ज़िंदगी का। लेकिन वही 40 साल का आदमी आई आइडेंटिफाई एज अ ड्रैग क्वीन, और वो बच्चों के साथ खेल रहा है, और कई जब मैं आपको वीडियो दिखाऊँ ना उनकी, आपको उपकाई आ जाएगी, लिटरली उपकाई आ जाएगी जिस तरह की वो वीडियोस हैं वो। लेकिन फिर जरा अपने माशरे की तरफ आ जाए, पाकिस्तानी माशरे की तरफ, ठीक है भाई, हम लोग बहुत एंटाई किस्म के जो है, एंटाई ट्रांसजेंडर समझ लें यार, या हेटरोसेक्सुअल हैं हम, काइंड ऑफ, हाँ। भाई हम लेस्बियंस के खिलाफ हैं, हम गेज के खिलाफ हैं, ठीक है, लेकिन हम उन लेस्बियंस और गेज के खिलाफ हैं जो एलीट की, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में हमें नज़र आते हैं। हमारे माशरे में आप सिर्फ टिकटॉक की वीडियोस देखो, ठीक है, एक गैंग का नाम का पूरा फेसबुक पेज है, ठीक है, वो बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं जिसमें एक बंदा किसी बच्चे का आशिक होता है, उसके लिए गाने गा रहा होता है, वो उसको धोखा देके जा रहा है, लड़का लड़के के लिए गाने। जी सर, फेसबुक पे पेजेस हैं बकायदा, ये ट्रेंड में है भाई, बच्चाबाजी फुल टाइम, उस पर हम लोग हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ यार, ऐसा ऐसा मुनाफकत है ना, असर पड़ेगा ये सर। ये हमारे इन इलाकों में ये बहुत आम है, हम जिक्र नहीं करते हैं। हमें वो गे बुरे लगते हैं ना कि जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, हाँ, बेसिकली हमें वो गे कम बुरे लग रहे होते हैं, हमें उनकी दौलत ज़्यादा बुरी लग रही होती है, उनकी जो अयाशी ज़्यादा बुरी लग रही होती है। हाँ, उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा ज़रा हसद। आप
मैं किसी शहर का नाम लूँगा, फिर लोग कहेंगे कि यार वो डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन हो गया। पाकिस्तान का हर शहर और हर गांव सर, उसमें बच्चाबाजी जो है ना कूट कूट के भरी हुई है, लगभग लगभग। चांडियो साहब गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं? अभी सिंध में कुछ टाइम पहले एक बंदे ने खुद को गोली मारी थी। किस चक्कर में? ये घोटकी के शहर में। क्यों? ये तकरीबन आज से 2-3 साल पहले की बात है। वो लड़का उसके साथ सेटिंग नहीं था, तो उसने कहा कि मैंने तेरे लिए कुछ सब कुछ कुर्बान कर दिया और तूने मेरे साथ धोखा किया। उसने गोली मार दी। वो लाइव आया था, लाइव में। ओह अच्छा, अभी अगर आपको चांडियो साहब की आवाज़ नहीं आ रही ना, चांडियो साहब इज़ हमारे साथ होते हैं यहाँ पे। और इस पे मतलब नो फेसबुक पे और गूगल पे बॉटम्स ग्रुप है पाकिस्तान के। बॉटम्स? हाँ बॉटम्स। अच्छा ओ अच्छा बॉटम्स। अच्छा भाई, Bottom गाइस उसका चांडियो क्या? साहब बता रहे हैं कि इनके इलाके में हाँ। एक बंदे ने फेसबुक लाइव में खुद को गोली मार दी थी, क्योंकि उसके लड़के ने धोखा दे दिया था कि मैंने इसके सब कुछ किया, इसने कुछ नहीं, मतलब फिर नहीं, बच्चा था वो जो दूसरा था। क्या बता, दोस्ती की वजह से क्यों? हाँ जी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। गाइस आप यार मस्ती नहीं, की बात करते हो आप मुझसे यार। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है यार। आप मदरसे के पढ़े हुए, आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा। खुदा का खौफ करो, बिला जब मेरा मुंह खुलवाते हो आप भी। ऐसा नहीं, हम मदरसे से पढ़े हुए हैं यार। बट द पॉइंट इज कि ये चीज़ें बहुत आम है माशरे में, और बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं टॉप्स एंड बॉटम्स के। ये क्या है टॉप्स एंड बॉटम्स? टॉप्स उन्हें कहते हैं कि जो ऊपर होते हैं, बॉटम्स वो होते हैं जो नीचे होते हैं। बेसिकली बॉटम्स वो हैं कि जो, अब मैं कैसे बताऊं यार, हमारी ऑडियंस जो है माशाल्लाह समझ जाएगा। चलो मुझे बाद में हाँ, बता बाद में देना, आपको बता खैर दूंगा। होगी। तो ये पाकिस्तान में ग्रुप्स बने हैं बाकायदा। इनफैक्ट मैं आपको लास्ट की मैंने आपको बात बताई थी, मैं इस्लामाबाद गया तो एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि यार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं किसी पर्सनल काम से गया था, मैं कहा चलो यार मैं देखता हूँ, टाइम निकला तो मैं आपको बताता हूँ। और अगले दिन मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा हाँ मैं कल फ्री हूँ ना। कहता नहीं आज तो मेरा जो है बॉयफ्रेंड आया हुआ है, तो मैं कल का सीन करते हैं। मैंने कहा शायद ये वो खातून होंगी। नहीं, मुझे जो वैसी कोई शोखा अंग्रेज नया नया बनता है बंदा हाँ। कि अपने मर्द दोस्त को बॉयफ्रेंड बोले, मुझे वो उस तरह मेरा ध्यान ही नहीं किया और मैंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसने मुझे कुछ रील्स भेजी इंस्टा पे ना, उसकी थी नहीं कुछ रील्स भेजी, फिशी लाइक ये मुझे ये रील्स क्यों भेज रहा है। और मैंने कहा यस, तब खैर तो है ना। तो मैसेज आ गया यार मैं आपको पसंद करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। मुझे खौफ यार से नींद नहीं, मुझे खौफ से नींद नहीं आई। मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। फिर वो दूसरी आईडी से आया कि यार क्या मैं इतना बुरा मैंने कहा यार मैं शदीद स्ट्रेट बनता हूँ, तू क्या कर रहा है तू। तो कैसा बहुत ऑफ सीन है। हम माशरे की बात करते हैं ना, यूरोप में बड़ी बुराई आ गई है एंड ऑल दैट आ गई है। आपके अपने माशरे में जो कुछ चल रहा है यार जहांगीर, ये फ़र्क नहीं है कि एक तो ये कि हम इसको फ़िलहाल बुरा समझते हैं, ये तो है ना, कम से कम ये है कि हम इसको लीगलाइज करने की कोशिश की तरफ नहीं जा रहे। हम इसको होता है हर जगह, मुझे भी मालूम है, दायरा है, मासूम तो नहीं बन सकते ना, आंखें नहीं बंद कर सकते कबूतर की तरह। ये चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। और इसका मैं भी यही समझता हूँ कि जेंडर से, नेशन से, लैंग्वेज से, रेस से, सूबे से, इलाके से, शहर से कोई ताल्लुक नहीं। वही तुम्हारी वाली बात है, हर सूबे में, हर इलाके में कुछ ना कुछ ये चीज़ बुराई पाई जा रही है। अब प्रॉब्लम ये कि हम इस चीज़ को बुरा समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तो ये इशू है, कम से कम लीगलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, जिस तरह बाहर कंट्रीज में इसको बाकायदा एक न्यू नॉर्मल कंसीडर किया जा रहा है कि हाँ भाई ये नॉर्मल है। अब कम से कम पाकिस्तान में ये है कि हाँ यार ये गलत है, ये जो कर रहा है हो तो रहा है लेकिन है गलत। सिर्फ एक ही वजह है कि आपके मुल्क के साथ इस्लामी लगा हुआ है, दैट्स इट। वो यही ना, हाँ। आज सेकुलर पाकिस्तान बन जाए ना, हाँ कुछ नहीं यार हम लोग अपने मोहल्ले की हद तक तो एक्सेप्ट कर चुके हैं इसको। मोहल्लों गाँव में सबको पता होता है कौन जो है लड़का किसके साथ है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन बच्चा बाज है, कौन आदमी वो है, और सब नॉर्मल है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मदारिस में कोई चीज़ होती है, मस्जिद में कोई चीज़ होती है, सिर्फ मदारिस मस्जिद में नहीं होती है, ये स्कूल में भी होती है, ये कॉलेज में भी होती है, ये खेत में भी होती है, ये ग्राउंड में भी होती है। हाँ सही, ये हर जगह है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हैं टैबू सब्जेक्ट्स,
हमारी ना सो कॉल्ड जो सोफिस्टिकेटेड हमने खुद को बनाया हुआ है और ऑल दैट के हम तो बड़े एंटी इसके, तो उस पर हम मेन स्ट्रीम पे आकर एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को। ये बुराई सर फैली हुई है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे इसके हाथ में, कुछ भी नहीं। हम तब सिर्फ इस पर शोर मचाते हैं तब कोई बच्चा मर जाता है या किसी से ज़बरदस्ती होती है और वो मीडिया में आ जाए। शोर सिर्फ तब मचता है जब या तो बच्चा मर जाए या किसी से ज़बरदस्ती की जाए। रजामंदी से कीजिएगा बच्चा राजी तो फिर तो कोई इशू नहीं है ना, तब चीज़ें मीडिया पे आती हैं। वरना सब जो है वो आंखें बंद की हुई हैं और चलो भाई जान दे, खैर हो गई। तो यार वही वाली बात है ना कि ये जो तुम अभी बता रहे हो ड्रैग क्वीन की और तुम बात बता रहे हो चीज़ें, ये जो माँ बाप हैं बच्चों के, ये किसी पे ऐसा अंधा एतमाद कर कैसे लेते हैं यार? सर मैंने कहा ना एक टर्म है एडुक्रेसी। हम बज़ाहिर जो है बहुत ही जदीद माशरे में जी रहे हैं, ऑल ओवर बात करूँ, बट हम बहुत ही बेतुके इडियट बनते जा रहे हैं। इडियट। हमारी आने वाली नस्लें हम पे हंसेंगी कि कैसे लोग थे। क्यों? क्योंकि है कैंसल कल्चर। ये अब राइट क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है सारी दुनिया में? हाँ, इसीलिए भाई कि अब लोग जाग रहे हैं। ये क्या चल रहा है यार, ये कह रहे कहाँ जाके रुकेगा? तमाशा क्या है, ये रुकेगा कहाँ पे? और लोग सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेन स्ट्रीम में आके इसके खिलाफ बात करे हो जाए और फिर वो साबुत सलामत रह के दिखाए। वो कैंसिल हो जाएगा सर, मीडिया से ख़त्म हो जाएगा, आईबॉल्स ख़त्म हो जाएंगी, चैनल्स पे स्ट्राइक्स लग जाएंगी। सर ये बहुत मुश्किल चीज़ है यार। मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी, मैं इतना हैरान हुआ है। खातून, उन्होंने एक मर्द, वो उसके पेट में दर्द हुआ, वो किसी खातून डॉक्टर के पास गया, उसको बोला भाई ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड कराया। उन्होंने बोला भाई मुबारक हो, आप क्या माशाल्लाह बच्चा होने वाला है ना। उसने बोला भाई मैं तो मर्द हूँ। हाँ। उसने बोला भाई आपने कब ऑपरेशन कराया है मर्द होने का? आप तो खातून थी ना। उसने बोला मैंने ऑपरेशन कराया 4 महीने पहले। उन्होंने बोला भाई मैंने आपको जो रिपोर्ट देखी उसमें आप 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं। अब वो कह रही है कि यार वो वही वाली डिफेक्ट और डिजोर वाली बात है ना। वो ये कह रही है कि भाई मैं हो नहीं सकता प्रेग्नेंट क्योंकि मैं तो मर्द हूँ। मैंने ये रील देखी, ये इंस्टाग्राम में बड़ी वायरल हुई थी रील भाई। ये पता नहीं सच है झूठ है। सच है। ये कहते हैं कि डॉक्टर बोल कैसे सकती है, हाँ। एक मर्द को कैसे कह सकती है कि प्रेग्नेंट हो गया। हाँ, वो बोल रही है कि आपने जो है ना किस तरह ये इस तरह बात की है। उसका कोई नाम था, कहता है कि अभी तुम्हारा नाम क्या, ये पहले तुम्हारा नाम क्या था? उसने कहा पहला मेरा नाम एलेक्सा था, क्या ऐसा कुछ था। तो उसने कहा तो एलेक्सा प्रेग्नेंट थी। और ये हकीकत है स्वीटी, तुम मानो या ना मानो। उसने पता है क्या वो अल्फाज यूज किए? उसने बोला टेक्निकली आप मर्द नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं। डॉक्टर ने कहा यार ये सही वाली। आप कोई मैथमेटिक्स में एक्स थोड़ी हो के लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। आप इंसान हो भाई, क्रोमोसोम्स हैं, एक्स वाई है, वाई है, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी बुनियाद से आपकी जेंडर बनती है। या आप ये हैं या वो हैं। आप चूज नहीं कर सकते कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं मुझे वो कहा जाए। ठीक है, आप एक ग्रुप बना के 3 चीज़ें, हाँ ये भाई ये 3 ही जेंडर्स है ना। आप ये कह रहे हैं कि यार मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ एक्चुअली बायोलॉजिकली यहाँ हूँ, मेरा दिल करता है मुझे वहाँ होना चाहिए उस पार्टी में। ऐसा इसका छोटी सी मिसाल लेना, अभी इस ऑफिस में हम कितने बंदे बैठे हुए हैं, 5-6 बंदे बैठे हुए हैं। मैं जिद लगा दूँ मुझे वज़ीर आज़म बोलो, आलू तंग के बोला अच्छा भाई ठीक है तू वज़ीर आज़म है। हाँ, वज़ीर आज़म में खुद को कहलवा तो लूँगा लेकिन मेरा हुक्म थोड़ी चलेगा। होंगे थोड़ी। एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो हम एक ना बहुत ही अजीब किस्म की भूल भुलैया में अपने आइडेंटिटी के हवाले से क्या सच सही है क्या गलत है, हमें एक लिमिटेशंस बता दी गई हैं, लेकिन जब हम उन लिमिटेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो हम जालिम कहलाएंगे, मिसोजिनिस्ट कहलाएंगे, पेट्रियार्की होगी एंड ऑल दैट, बहुत सारी टर्म्स जो हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। द थिंग इज़ कि जितना लेफ्ट वोक होगा ना उतना ही राइट जो है वो एक्सट्रीम होगा। हाँ ऐसा ये हो रहा है, बहुत शिद्दत से हो रहा है। अब नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज भी उठा के देख लें, उसमें एक गे कपल लाजमी होगा, लाजमी गे कपल होगा उसमें, और एक ब्लैक कैरेक्टर बिला वजह होगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये नॉर्म है नेटफ्लिक्स की हर सीरीज का। अब ये देख के नॉर्मल बंदे कह रहे हैं यार इसकी तो की नहीं बनती थी। अच्छा फिर अब क्या एक और चीज़ जो शुरू होगी जिस पे अमेरिका में बड़ा इतराज़ हो रहा है या यूरोप में भी जो राइट विंग वाले बड़ा इतराज़ कर रहे हैं
कि तारीख में जितने वाइट कैरेक्टर थे ना उनको ब्लैक किया जा रहा है। रोमियो जूलियट में जूलियट को ब्लैक कर दिया भाई। और एक और वो था जो जलपरी वाला कार्टून था, मरमेड वाला, उसको भी जो है ब्लैक कर दिया है। अब वो कह रहे हैं यार मतलब आप तो हमसे हमारी शनाख्त छीनने पे आ गए अपनी शनाख्त बनाने के चक्कर में। अलादीन के साथ जो होती थी उसको भी ब्लैक किया शायद। जैस्मीन तो होनी ही ब्लैक चाहिए थी क्योंकि अरब थी और वो ब्राउन होनी चाहिए थी बेसिकली। हाँ जैस्मीन तो चलो ठीक है, वो तो चलो कर दिया, वो है। लेकिन अलादीन क्यों फिर वाइट है? अलादीन भी वाइट नहीं होना चाहिए बेसिकली। अब ये चीज़ें हैं ना कई साहब कि अब ये कल्चर पे आ गई चीज़ें, शनाख्त पे आ गई हैं। पहले कालों को लगता था कि गोरे हमारी शनाख्त जो है ख़त्म कर रहे हैं, अब गोरों को लगता है कि कालों को जो है ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। मयाना रवि नहीं रही है। अच्छा जहांगीर, अगर मैं बात करूँ ना, फॉर एग्जांपल देखें अभी रिसेंटली वो जो एक मूवमेंट चली थी, वो एक पुलिस ऑफिसर ने, ब्लैक लाइफ मैटर, हाँ ब्लैक लाइफ मैटर की, अब ये रियलिटी तो है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी या रेस की बेस पे जो है ना इनइक्वालिटी है, मतलब मौजूद है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर ये कोटा सिस्टम, जिसको हम सो कॉल्ड कोटा सिस्टम ही कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं एक्सपेक्ट, अगर ये ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि भाई सपोज कर लेते हैं कि असेंबली में इतने लोग ना हो ख़वातीन, इतनी रिप्रेजेंटेशन ना हो ब्लैक्स की, इतनी रिप्रेजेंटेशन ना हो माइनॉरिटीज़ की, तो आपको लगता है कि इसका फिर कोई सोल्यूशन हो सकता है? मतलब क्या सोल्यूशन होगा इसका? सर या तो आप कह दो कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी पर डेमोक्रेसी ना, उसमें कोटा क्या होता है? अवाम की राय होगी, इलेक्शन होंगे, जो जीतेगा वो आ जाएगा, उसमें फिर कोटा क्यों मांगते हो आप? आप अपने लिए हिस्सा भी अलग से मांग रहे हो, फिर आप कहते हो कि जाहिर है कि उसकी मतलब पिक एंड चूज़ की आज़ादी दो माशरे को, लेट देम चूज़ जो चूज़ करते हैं भाई। तो ये मखसूस नशिस्तें वगैरह हमने तो चूज़ नहीं किया इनको। यार मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान में सबसे बोगस कॉन्सेप्ट है। ये अपने रिश्तेदारों को नवाजने का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, एलीट क्लास का। ये सारी किटी पार्टी वाली आंटियाँ मुंतखब होकर असम्बली में आके बैठ जाती हैं, ना इनको कुछ काम करना आता है, ना इन्होंने को आज तक कोई रोल प्ले किया है। मुशर्रफ दौर था, अमेरिका आया हुआ था यहाँ पे, दिखाना था कि पाकिस्तान तो बड़ा जो है वो है सेकुलर है और बड़ा लिबरल बनता जा रहा है, तो औरतों की नुमाइंदगी दी गई। औरतों को ढंग की नुमाइंदगी दो ना यार। ये तो वैसी नुमाइंदगी थी जैसे ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया तो औरतों को नौकरियों पे ले आया आप लोग। हाँ क्योंकि सस्ता मजदूर था, सस्ता जाओ, औरतों को देखो तुम आज़ाद हो रही हो। हाँ वो पता चला वो आज़ाद नहीं हो रही, वो कॉस्ट सस्ते कम हो मजदूर रही हो है, भाई। बिजनेसमैन की कॉस्ट कम हो रही है। सेम थिंग कि अर्ली 2000s में आपने देखा होगा कि एक बूम आया बरतानिया जाने का, क्योंकि यूरोप रिसेशन की तरफ बढ़ रहा था। और जब ये 2009 का रिसेशन आया गलबन 8 का 9 का, तो सारी दुनिया का सत्यानाश हुआ माँ सिवाय बरतानिया के। बरतानिया ने क्या किया कि जब ये रिसेशन की चीज़ पीक हुई ना, तो उसने अपने दरवाजे खोले कॉलेजेस के लिए, भाई सब लोग आओ तालीम हासिल करनी बरतानिया में आओ। 2006, 7, 8, 9, 10 में भर भर के लोग गए वहाँ पे बरतानिया में। एजुकेशन, एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी है, नाम था यूनिवर्सिटी का। बरतानिया ने आंखें बंद कर ली, आने दो उनको। जब आए, जब इलीगल आप आके इलीगल काम करोगे तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, सस्ता आपको आम मजदूर से सस्ता मजदूर। तो बरतानिया ने इसलिए सर्वाइव कर लिया वो रिसेशन कि सस्ते मजदूर मुयसर थे उनको, जिनको कोई गवर्नमेंट की सहूलत भी नहीं देनी, छुपे रहेंगे ये लोग, और उनकी जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो सर्वाइव कर गई। और जब वो मामला ठीक हो गए तो उन्हीं को भर भर के निकालना शुरू कर दिया। जाओ एग्जैक्टली। तो ये सर गेम होते हैं भाई सारे के सारे। औरत को जो घर से बाहर निकाला गया ना 1920s में, उस किसी मूवमेंट के तहत नहीं था। ख़वातीन फिर भी पहले भी काम कर रही थी, लेकिन वो काम करती थी टीचिंग के, हॉस्पिटल्स में, ब्यूटी शॉप्स में, इस तरह के काम होते थे। ग्रेट रिसेशन आया जब ये मार्केट क्रैश हुई न्यूयॉर्क की 1929 में, वो 10 साल वो रहा, नौकरियां ख़त्म हो गई, छोटी इंडस्ट्री ख़राब हो रही थी, तो फिर औरत को निकाला गया, भाई तुम भी काम करो यार, तुम बराबर की वो हो। अगर बराबर की मान रहे थे तो बराबर की उसको पे भी देते, पे दो ना, पे लेस की। तो सरमायादार तबका है ना, दिमागों से खेलता है। कहते हैं ना कि ख़वातीन को 73 सेंट्स मिलते हैं अगेंस्ट $1 ऑफ मैन के, यानी कम से कम 37% लेस और 27% लेस सैलरीज ख़वातीन की है ऑन एवरेज। ख़वातीन को नौकरी जो है उस पर इक्वालिटी दी गई और सैलरी पे इक्विटी कर दी। ये सीन किया लोगों ने। और कहा भाई तुम आज़ाद हो रही हो, अच्छा आज़ाद हो रही हो, चल भाई ख़वातीन को बिल बोर्ड पे लगा दो, तमाशा बना दो उसको, इसको इसके मामले चीज़ें बिकेंगी, मार्केटिंग टूल बना दो, मार्केटिंग टूल बना दो। वो औरत ने सोचा यार मुझे देख के चीज़ क्यों बेची जा रही है, वो तुम आज़ाद हो रही हो,
अच्छा मैं ज़्यादा हो रही हूँ, लगा दो भाई, लिबास कम करती रहो। कहे मोडेस्टी कहाँ रह गई? अरे नहीं, तुम आज़ाद हो, ये तो कैद है। जब मर्द कम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? हर शय खातून को मर्द ने बताई, हाँ, अपनी असल तो तस्कीन यही के ना, लिए। हाँ। असल पैट्रियार्की ये थी। हाँ, अल्लाह माफ मूवीज करे। में आ जाओ, आइटम सॉन्ग करो, और आज़ाद हो। देख मर्द ही रहा है, जाहिर मर्द है। देख रहा है, किसकी उसके लिए हो रहा है ये? ऑफिस इसमें जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट की तुम बात कर रहे थे, वो कर कौन रहा है? मर्द मर्द कर रहा है कर रहा है, ना। और कौन कर रहा है? जो रिसेप्शनिस्ट जो हायर की जा रही हैं खवातीन 15,000, 18,000, 20,000 में, कौन हायर कर रहा है? वो मर्द ही तो कर रहा है। जो सेक्रेटरीज को बैठ के खूबसूरत सेक्रेटरी होगी तो मर्द आएंगे, ज़्यादा गाहक अंदर हाँ। आएंगे, लुभाएंगे। इसके अलावा आप 8 तमाशा घंटे, बना रहे हो औरत का हाँ, basically। 8 घंटे आप ऑफिस में हाँ। बैठे हुए तो आपके सामने एक ऐसी शक्ल रहे जिसको देखने में आपको अच्छा लगे। एग्जैक्टली। सेक्सुअल हैरेसमेंट या साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट या वर्बल हैरेसमेंट, कुछ भी एक्सट्रा आप करने के लिए आप उसका जिस्म थोड़ी खरीद रहे हो, आप उसकी स्किल्स खरीद रहे हो ना। पैसे जो भी दे रहे हो आप, 18, 20, 25, 1 लाख भी दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप उसके स्किल्स के अगेंस्ट दे रहे हो। ऐसे में अगर आप उसके जिस्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो यार ऐसे में ये जाहिर है इसको कौन वो करेगा, ये तो गलत है। बेसिकली काजी साहब बहुत गड़बड़ हो गया है मामला, कि आप गुत्थी सुलझा ही नहीं पा रहे। फेमिनिज्म को पकड़ते हैं, कहते हैं यार इसमें कुछ चीज़ गलत हो रहा है, तो मिसोजिनिस्ट पैट्रियार्की जो है वो हाँ। बढ़ती हुई नज़र आती है। पैट्रियार्की मिसोजिनिस्ट को जो है रोकने की कोशिश करते हैं तो फेमिनिज्म किसी और तरफ जाती हुई नज़र वो आती है। इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, फिर वो उसी वजह से तो रेडिकल फेमिनिज्म आया मेरे ख्याल में। तो रीज़न यही रहा होगा ना, रेडिकल फेमिनिज्म। उन्होंने बोला भाई हम इस सिस्टम पर ही बिलीव नहीं करते क्योंकि ये सिस्टम ही मर्दों को सपोर्ट करता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ना हम यूजुअली ये समझते हैं कि यार मज़हब में ना, ख़ासतौर पे इस्लाम की अगर हम बात करें, लोग यूजुअली ये समझते हैं कि शायद ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में इन्फीरियर हैं मजहबी तालीमात के मुताबिक भी। और यूजुअली रेफरेंस दिया जाता है वो कुरान की कहते हैं ना, रिजाल कव्वामून अलन निसा, कि मर्द कव्वाम है ख़वातीन पे। तो यार ये चीज़ बड़ी क्लियरली समझ लें कि आप अलैहिस्सलाम से भी जब पूछा ना साहब ने, या रसूल अल्लाह मुझ पे सबसे ज़्यादा किसका हक है, तो आपने कहा तुम्हारी माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का। यार 3 दफ़ा कहा माँ का, वो माँ खातून है ना एक, उस खातून को ज़ाहिर है हक ज़्यादा दिया गया बनिस्बत बाप के, 4थी दफ़ा बाप आया है। तो कवाम का मतलब ये नहीं है कि मर्द, अब आप देखें ना, अगर कवाम का मतलब ये कि मर्द सुपीरियर है, तो यार खुदा न खास्ता आजकल का एक चलता फिरता एक आम सा बेचारा फारिग मर्द क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अफजल हो सकता है? क्या हज़रत खदीजा से अफजल हो सकता है? क्या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अफजल हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो इस्लाम ने तो बड़ा क्लियरली आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी उसमें कह दिया था ना हज्जतुल विदा में, कि भाई सुपीरियरिटी का दारोमदार तकवे पर है और जेंडर वेंडर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कवाम का मतलब ये कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे डाली है इस्लाम ने ना रोल डिफाइन किए हैं। हाँ, ये ऐसे भाई इक्विटी की बुनियाद पे, इक्विटी की बुनियाद पे ये कि भाई टफ काम है, कमाना है, बाकी सब कुछ करना है, मर्द ये तेरा काम है। तो जो अल्लाह पाक ने जिस्मानी तौर पे ज़्यादा मजबूत बनाया है, इट्स अ फैक्ट। आप लाख इसको डिनाई करो कि नहीं सब बराबर नहीं है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, थोड़ी सी साइंस की मान लो यार। वो कहते हैं ना वो साइंस की थोड़ी सी वो एक बड़ी मशहूर चीज़ है, मैंने शायद फेसबुक पे लिखा था, पता नहीं, मैंने कहा कि उसने जो है वो फेसबुक पे लिखा कि मर्द और औरत बायोलॉजिकली बराबर हैं, और जाके फिर उसने, उसकी जॉब थी, उस खातून ने जाके ख़वातीन की जो क्रिकेट की बाउंड्री थी वो कम कर दी 10 मीटर। यार बायोलॉजिकली फिर आप छक्का मारो ना 125 मीटर का जो आफरीदी ने मारा था। नहीं पॉसिबल ना, एक्सपेक्ट करना भी बुरी बात है, ठीक है। मर्द को एक ये रोल मिल गया, कभी आपने सारी दुनिया से लड़ना है, कमाना है, लाके यहाँ पे आपने इसको प्रोवाइड करना है। औरत को ये रोल मिल गया कि भाई तूने एक अच्छे मर्द तैयार करने हैं, हॉस्पिटैलिटी की तरफ चला जाओ, आप मेडिसिन की तरफ चले जाओ, ये सब जितने भी ख्याल रखने वाला जो फैक्टर था ना, एक रूह का पालने वाला जो फैक्टर था, वो अल्लाह पाक ने औरत को दे दिया कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है। और मर्द को कहा कि भाई तू इसको फीड कर, ये तेरी परवरिश करे। तो ये एक बाहमी ताल्लुक बन गया जिससे मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लाजिम थे। लाजिम, ऐसा ही है। अब आप ये देखें ना कि जॉब्स में भी ना, जो अगर हम बात करें ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो स्कॉलर थी, टीचर थी, वो पढ़ाया करती थी, पर्दे के पीछे से बैठ के ही पढ़ाया करती थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कितने बड़े बड़े रोल्स रहे हैं आप अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने में, ना सिर्फ ये कि मोरली बल्कि वैसे भी अम्मा खदीजा का कितना बड़ा रोल रहा है, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम के लिए कितना बड़ा रोल रहा है। ऐसा ये फाइनेंशियली भी आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसका मतलब ये कि वो फील्ड्स जिसमें ख़वातीन का होना ज़रूरी है, इस्लाम उससे मना नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड है, अब सपोज़ करें
एक बहुत बड़ा मजहबी आदमी है जिसकी बीवी को डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि भाई आपकी बीवी की डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, आपकी बीवी की जो है ना वो ऑपरेशन होगा। अब जाहिर है कि अगर सारे डॉक्टर्स मर्द होंगे, सिर्फ मर्द ही पढ़ रहे होंगे और मर्द मेडिकल पढ़ के जो है ना वो डॉक्टर्स बन रहे होंगे, तो उसके लिए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि क्या मेरी बीवी को इस साल में एक मर्द देखेगा, 2 मर्द 3 मर्द 4 मर्द देखेंगे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको खवातीन पढ़ानी पड़ेंगी ना। बिल्कुल। खवातीन तो पढ़ानी लाजमी है, और अगर आपने खवातीन को नहीं पढ़ाया तो वो एक अच्छी नस्ल कैसे तैयार करेंगी। अच्छा, सिर्फ खवातीन का ही किरदार नहीं है नस्ल तैयार करने, मर्द का भी है ना। ज़ाहिर है मर्द का भी एक बच्चों से आके बाद में मिलना जुलना। तो यार एक अच्छी नस्ल तैयार करने में हाँ एक मर्द से ज़्यादा औरत का बड़ा रोल है, और उसका पढ़ना लिखना, उसके पास शऊर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का अगर हौसला ना होता समंदर में डालने का नहर में, और फ़िरौन की बीवी का वो जिगरा ना होता कि उसको निकाल के पालने में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ खड़े थे। सर हज़रत बीबी मरियम, उनका रोल देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उसमें, हज़रत बीबी आमना का रोल देखें, अम्मा खदीजा का रोल देखें, आयशा का रोल देखें, बीबी फातिमा का रोल देखें, हज़रत अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो गई, हज़रत वो जो शहीद हुई थी पहली, वो भी खातून जो है वो उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो यार ख़वातीन का रोल प्रोमिनेंट रहा है। एग्जैक्टली। मतलब ये एक दूसरे के लाजिम मलजूम है। मसला मुझे पता है फेमिनिज्म से ही मसला है, मुझसे ये पैट्रियार्की से मसला है। ये जब एक दूसरे का रद्द करते हैं ना, जब फेमिनिस्ट को एक्सट्रीम फेमिनिस्ट कहते हैं भाई मर्दों की ज़रूरत नहीं है हमें, मेरी बहन तुझे ज़रूरत है, उससे पैट्रियार्की वाले कहते हैं कि औरतों को जो दबा के रखो घर के अंदर और उसका और कोई काम नहीं है, वो भी गलत है। मेरा भाई गलत है, तो यहाँ पे भी गलत है। एक्सट्रीम सही बात है। इनको इक्विटी की बुनियाद पे एक दूसरे की ना ज़ात को तस्लीम करना पड़ेगा, एक दूसरे के रोल्स को तस्लीम करना पड़ेगा। एक दूसरे के रोल्स खाओ नहीं, अपने रोल्स बेहतर तरीके से अंजाम दो। और अभी सॉरी से कि कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है, सब डरते हैं कैंसिल होने से, कि दरमियान का रास्ता तो निकालना ही नहीं है ना। हमने कोई एक साइड पकड़े खड़ा होना है, क्योंकि या तो वहाँ की सपोर्ट मिले या यहाँ की मिले। अच्छा, मजे की चीज़ है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कहते हैं कि दुनिया में एक कंट्री भी ऐसा नहीं है कि जहाँ जेंडर इक्वालिटी हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसको डिफाइन कैसे करेंगे जेंडर इक्वालिटी को। मतलब फॉर एग्जांपल आप जेंडर इक्वालिटी अगर डिफाइन करते हैं इस तरह के जितने मर्द काम कर रहे हैं उतने ही खवातीन काम कर रही हों, तो यार उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते हो ना, अनएम्प्लॉयमेंट में आप वो उन एम्प्लॉयज़ को आप कैलकुलेट करते हो जो पोटेंशियल रखते हैं और जो करना चाहते हैं जॉब। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारी खवातीन जॉब करना चाहती हों। अब मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर यूएस वगैरह का लॉ देखें ना, कि वो जो डिवोर्स पे जो लॉ है कि भाई 50-50% आप वेल्थ शेयर करेंगे शादी के बाद जो आपने कमाई है मर्द ने या खवातीन ने। उसका रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि भाई बच्चे पालना ना एक जॉब है, उसके लिए खवातीन को पे करना चाहिए। तो अब जब मर्द काम कर रहा है और खातून बच्चे संभाल रही है, तो उसने उसको लेवरेज दिया हुआ है कि तुम बच्चे ना संभालो, तुम काम करो, तो वो जितना कमाएगा उसका 50% शेयर इस औरत का होगा उसमें। लेकिन इसका नुकसान भी तो हुआ। अब वो देखें ना, लोगों ने शादियां करना छोड़ दी। अभी कभी आप वीडियोस देखें ना कि जब कोई मर्द किसी औरत को प्रपोज करता है वहाँ पे, सर वो खुशी देनी होती है। यहाँ बड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो बच्चा जवान हो गया, शादी नहीं की अभी तक उसने, गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, शादी नहीं की भी। लोगों ने शादियां करना छोड़ दी। वो एक जो इंस्टीट्यूशन था ना इसका, वो बर्बाद हो गया। यही ना आपका जो एक सेटअप था, ख़ानदानी सेटअप नहीं हुआ होगा 100%। ये नहीं कह रहे हम कि बिल्कुल तबाह है जिस तरह लोग यूजुअली कह रहे होते हैं, लेकिन उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता तबाही के यार स्टेजेस होते हैं ना, सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप चढ़ना शुरू कर रहे हो। लेकिन अब ये वापस आ रहा है चीज़, वहाँ पे शादी कल्चर प्रमोट हो रहा है, एक रोल डिफाइनिंग वाली चीज़। यार अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह ट्रम्प है, ठीक है, वो जीत गया अगर इलेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली वो जीत जाएगा, तो समझ लें कि अमेरिकन सोसाइटी ने वर्क कल्चर को कैंसिल कर दिया। उसके एंटी वोट पड़ रहा है ना उसको। एक ग्रेट अमेरिकन ड्रीम या फैमिली जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे, कि जहाँ बाप कमा के ला रहा है, माँ बच्चे पाल रही है घर में रह के, और एक हैप्पी फैमिली का एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है वहाँ पे। और अभी तो बाइडेन साहब ने भी माजरत कर लिया इलेक्शन लड़ने से, और कैमला हैरिस नाम है जिनका मोहतरमा का, वो इलेक्शन लड़ेंगी ग़ालिबन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी। तो जो बाइडेन ने भी उसी को रिकमेंड किया है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। पहली सदर होंगी अगर जीतनी, तो अगर जीती, वो जीतती, अमेरिकन ख़वातीन को वोट नहीं देते।
डीप डाउन वो वही अमेरिकन हैं जो अमेरिकन थे कभी, जो कालों को गुलाम बनाना पसंद करते थे। वो यार हिलरी क्लिंटन जैसी खातून हार गई वो यार, आपने हरा दिया। ऐसी मुंजी हुई सियासतदान, उसको वोट ही नहीं पड़ा भाई। डोनाल्ड ट्रम्प मंजूर है, खातून मंजूर नहीं है। यार इससे तो बेहतर हम नहीं है साउथ एशियंस के, हमने ख़वातीन हाँ। को फातिमा जिन्ना से लेके यार अब फिर हमने बेनज़ीर तक, फिर बीच में और भी लियाकत बेगम, राना लियाकत अली खान हो गई, ये वो। हाँ सही है, मसाइल तो रहे ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए, लेकिन ये है कि हमने ख़वातीन को एज़ कम्पेयर टू मर्दों के थोड़ा ज़्यादा वो दिया है। Yep. हमने वज़ीर आज़म बनाया है 2 दफ़ा, हाँ देख लें सर, ये सीन है। वज़ीर आला भी बनाया हमने। वो ज़्यादा भी बनी हुई है अभी तो हाँ। मरियम नवाज शरीफ। Yeah man, it is what it is. हाँ So yeah, I hope यार, पता क्या ये मौजू ऐसा है ना, इस पे हम जितनी बात करें बात ख़त्म नहीं होगी, और कभी लगेगा ये ठीक है, कभी लगेगा वो ठीक है। हाँ एक कंफ्यूजन सी रहती है यार कि बंदा क्या बात करे जो सामने वाला समझ जाए कि ऐसा ही ब्रो इट्स नॉट अबाउट कि अगर तेरे खिलाफ बात हो रही है, कोई तेरा रद्द हो रहा है, हाँ। लेकिन जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं उन चीज़ें ठीक नहीं है, चीज़ों को बेहतर साइड पे होना चाहिए। हमें इसी नोट पे आज के सेशन ख़त्म करते हैं, भूख भी लग रही है। आई होप कि आपको हमारी बात जो है वो समझ आ सकी हो, जो हम समझाने में कामयाब हो सके हों। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे और काजी मोहम्मद हारिस को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।